नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए जो 5/12/2021 को जो बीडीओ और बीपीडीओ परीक्षा हुई थी, जो उत्तराखंड बीडीओ और बीपीडीओ परीक्षा हुई थी, जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराई गई थी, तो उसका जो है आपका पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपके कुल 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो जो वर्बली होंगे वो मैं बता दूंगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप देख के रखिए कि आपके आने वाले टाइम से यूपीएसआई का आपका एग्ज़ाम, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप पहले इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो आप उसमें आपको एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करवाई जा रही है, उसमें अभी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। उनको आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के तौर पर और रोज़ एक ना एक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्दई का अर्थ है वादी, सलाहकार, विवादी या प्रतिवादी। तो मुद्दई का अर्थ क्या हो जाएगा? मुद्दई का अर्थ हो जाएगा आपका वादी। तो का ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है गांठ, खंडग्रह, कोना या गोरा। तो क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा खंडग्रह। जो खा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 3, 5, 1। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका 6। कितना? 6 हो जाएगा। का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? तुलसीदास के विनय पत्रिका की जो भाषा है वो किस भाषा? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है, जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हो तो रूपांतरण होता है, जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? रूढ़। जैसे इसमें क्या जल कर दिया जाए, जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है जल, तो अगर इसको जा अलग कर दे और ला अलग कर दे तो दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, इनको ही क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। तो खा ऑप्शन क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है द्रष्टव्य, दृष्टव्य, सन्यासी, वांग्मय। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो बताना है। तो आपको बताना कौन है? देखो वांग्मय तो ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन जो सही लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका द्रष्टव्य वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा? का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। भूरी भूरी खाक धूल कविता है। भूरी भूरी खाक धूल कविता जो है वो किसकी है? राजेश जोशी जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, मंगेश डबराल की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मंगेश डबराल जो हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में दिया गया था, उनको किस कृति के लिए दिया गया था। और घा मुक्तिबोध की। तो आपको मुक्तिबोध को क्या बोलते हैं ये भी आप रखिए। तो मुक्तिबोध जी का नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते थे। क्या बोलते थे? गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मुक्तिबोध की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यथेष्ट में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसी में क्या है, ये यथेष्ट पूछा है कि कौन सी संधि है। तो यथेष्ट में हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? विशेषण के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या संज्ञा के साथ में। तो जो कृदंत प्रत्यय हैं किसके साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं आपके क्रिया के साथ में। किसके साथ में? क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार मिलता है? निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। इजनी के बारे में मैंने पूछा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में और किस कृति के लिए दिया गया? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और अभी क्या है कि अब मैं आपके लिए धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस सेट हो गए। मैथ में सीजीएल आपके लिए करवा ही रहा हूँ। तो जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सेशन को जरूर देखें, उन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें
अपने क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर नहीं आ रहा तो मेरा एक्सप्लेनेशन देंगे। मेरा वादा है कि आप मेरे तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन जो है वो नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है? गतिशीलता के कारण, स्वाभाविकता के कारण, सहजता के कारण, ये सभी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबके। गतिशीलता होती है, ठीक है, स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है, सबके ये होता है। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है प्राकथन, बल्लभ, अभ्यर्थना या शर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना। तो प्रस्तावना का अर्थ होता है आपका प्राकथन। क्या, प्राकथन ऑप्शन का जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ है स्पष्ट अभिव्यक्ति, दृष्टांत का प्रयोग, भावों विचारों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अनिवार्य तथ्यों का चयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिवार्य तथ्यों का चयन। क्या, अनिवार्य तथ्यों का चयन, ऑप्शन घ जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से फारसी शब्द है, निम्न में से फारसी शब्द है क्या, निम्न में से फारसी शब्द है क्या, कानून, मकान, हजार या आदमी। तो क्या हो जाएगा फारसी शब्द, फारसी शब्द हो जाएगा आपका गा हजार। क्या हो जाएगा, गा हजार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। क्या, उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने कहा भाई कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा कंफर्म नहीं ना, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो घा जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है, उपमा, श्लेष, यमक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूत का अर्थ संदेह वाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा, देखो दूत का अर्थ संदेश वाहक है, तो द्यूत का अर्थ जो है वो क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो द्यूत का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वो क्या होगा, ये हो जाएगा जुआ होता है। क्या होता है, जुआ होता है। क्या होता है, जुआ होता है। ये सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, उससे पढ़ा नहीं जाता, इसका आपको जवाब देना है। उससे पढ़ा नहीं जाता तो क्या है, एक भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। खा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका यूके जो उसका यूके जो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक बार मैंने प्रीवियस ईयर में देख रहा था, तो उसमें भी इसको पूछा गया। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है? तो किसको कहा गया था, किसको कहा गया था, ये कहा गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 × 5 बराबर 2509 है, 4 × 6 बराबर इतना है, 5 × 7 बराबर इतना, तो 6 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? देखो कैसे करा, इसको आप देखना, इसको आप देखना जरा कैसे। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो 25 ये लिख दिया। फिर आता है 3 × 9, तो 3 को ऐसे लिख दिया। 4 को लिखा 4 36 ऐसे कर दिया, 4 × 16 ऐसे कर दिया, 5 25 ऐसे कर दिया, 7 7 49 ऐसे कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 36 इधर आ जाएगा, 36 इधर आ जाएगा, और ये 68 64 आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 36। ऑप्शन गा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी आपके? देखो जनधन योजना की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को कर दी थी। कब कर दी थी? 15 अगस्त 2014 को कर दी थी। लेकिन उसको जो लागू किया गया था वो 28 अगस्त 2014 से किया गया था, और जिस दिन चालू हुई स्कीम उस दिन 1 करोड़ खाते खोले गए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, घा 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा? अच्छा जी कोई बात नहीं, आज सोमवार है। अब देखो 61 है, तो आप 61 में आप बचे हुए 8 डेज निकाल लो। 61/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 5। तो आप ये सोमवार में 5 ऐड कर दो, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा खा वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज पता चल जाएंगे, वही ऑड डेज को सोमवार में ऐड कर देंगे तो शनिवार आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी, मतलब सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, कब की थी, 1784 में की थी। कब की थी, 1784 में की थी। क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान को अंकित करता है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान को अंकित करता है, किसको, फूलों की घाटी को। किसको, फूलों की घाटी को। किसको, फूलों की घाटी को। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, जो फूलों की घाटी है इसको यूनेस्को का दर्जा कौन से सन में दिया गया, फूलों की घाटी को यूनेस्को का दर्जा कौन से सन में दिया गया, इसका आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। ये और बताइए, उड़ान एक योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई। उड़ान योग योजना के तहत, तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये क्या थी, ये तो डेक्कन एविएशन थी, सबको पता है क्या, डेक्कन एविएशन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मेघदूत में, ठीक है, मुद्रा राक्षस में, स्वप्नदास दत्ता में या गार्गी संहिता में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मेघदूत किसकी है, कालिदास जी की, मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है, स्वप्नदास दत्ता किसकी है, भास की है। लेकिन किस में मिलता है ये किस में मिलेगा आपका, गार्गी संहिता में। किसमें, गार्गी संहिता में। क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, वो कौन है, नीलांबर पंत, भैरव दत्त जोशी, आदित्य नारायण पुरोहित, डॉक्टर कृष्ण जोशी। तो कौन हो जाएंगे आपके, ये कौन हो जाएंगे आपके पद्मश्री पाने वाले पहले उत्तराखंड के कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके नीलांबर पंत। क्या, नीलांबर पंत का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था, तो कौन था, इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। घा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है वाल्मीकि तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, गौतम तीर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारस्वत तीर्थ। क्या हो जाएगा, सारस्वत तीर्थ। खा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया 5 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में या 2 श्रेणियों में। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 श्रेणियों में। क्या, 2 श्रेणियों में। आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन क्या है, एक वायरस है, एक वार्म है, एक सामान्य प्रोग्राम है या घा, ये सभी है। तो ट्रोजन क्या है आपका, ये एक वायरस है। क्या है, वायरस है। क्या है, ये एक वायरस है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं। तो इसको आपको जवाब देना है, किसके, भगवान शिव अर्थात महादेव के हैं। किसके, महादेव के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, पंचाचूली पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है आपकी वो कितनी है, 6904 मीटर। कितनी, 6904 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, कौन सी नहर हो जाएगी, जवाब दीजिए। ये हो जाएगी आपकी ऊपरी गंगा नहर। क्या हो जाएगी, ऊपरी गंगा नहर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था। ठीक है, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रानीखेत में। कहाँ हो जाएगा, रानीखेत में हो जाएगा। खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समोसा काकस है, समोसा काकस क्या है, इसका आपको जवाब देना है। तो ये क्या है, समोसा काकस किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह। मतलब ये गा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना की गई थी, सबको पता होगा ये तो भाई 2005 में की गई थी। कब की गई थी, 2005 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1947। तो इसका सबको आंसर पता होगा 26 जनवरी 1950 को। कब,
26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? उत्तरांचल परिषद, गढ़वाल जागृत संस्था, पर्वतीय राज्य परिषद या कुमाऊं परिषद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमाऊं परिषद। घ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा कथन, कुछ अध्यापक विद्वान है वे विज्ञान पढ़ाते हैं। तर्क दिया गया, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है। अच्छा जी, विज्ञान ना पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है। विज्ञान ना पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है। तो भाई इसका आंसर, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसके तो भाई कुछ अध्यापक विद्वान हैं वे विज्ञान पढ़ाते हैं, तो इसमें विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट होगा। कथन 1 जो है वो तो क्या करेक्ट होगा? विज्ञान ना पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है, तो कुछ सारे की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या का ऑप्शन जो है, मतलब ये जो इसका ये ऑप्शन है, एक और वह दोनों सशक्त हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया, मतलब संयुक्त प्रांत को जो उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया, इसको यह नाम किसने दिया था? श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा दिया गया था। गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे, ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? हिमालय पर्वत, इंडीज पर्वत, एटलस पर्वत और रॉकी पर्वत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एटलस पर्वत। क्या हो जाएगा? एटलस पर्वत। गा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 280 के अनुसार। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह या एनके सिंह जो है वो उसके क्या है? अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था कौशाम्बी, मगध, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनाईमुदी उच्चतम शिखर है, अनाईमुदी उच्चतम शिखर है, तो इसका आंसर पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, उत्तर हिमालय का, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट का। किसका? पश्चिमी घाट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि स्वामी था। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि स्वामी था साहूकार, जमींदार, सरकार, किसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जमींदार। क्या हो जाएगा? जमींदार हो जाएगा। खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? कौन अलग करती है? लघु हिमालय एवं सभी शिवालिक हिमालय को, शिवालिक एवं तराई भावर को, उच्च हिमालय एवं लघु हिमालय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लघु हिमालय एवं शिवालिक वाले का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, मतलब खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज करने के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई। लीफ नोट, फॉर्म लेटर्स, एनवलप्स या मेलिंग लेबल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीफ नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीफ नोट हो जाएगा। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड प्रोविंसेज के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैध थे यूनाइटेड प्रोविंसेज के। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मोतीराम सलवान जी। क्या? मोतीराम सनवाल जी थे। कौन थे? घा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तीलू रौतेली को, महारानी कर्णावती को, गौरा देवी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीलू रौतेली को। किसको? तीलू रौतेली को। का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था तो 1 अगस्त सन 2000 को। कब हुआ था? 1 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहे होंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? अच्छा जी, टाइगर तो आपको पता होगा टी का 20 हो गया, आई का 9 हो गया, जी का 7 हो गया, ई का 5 हो गया और आर का क्या हो गया? 18 हो गया। तो ऐसे लिख लो। सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद में क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद में क्या आएगा? 9 आएगा, 9 के बाद में क्या आएगा? 18 आएगा, 18 के बाद में क्या आएगा? 20 आएगा। तो 5 पे क्या आ रहा है? 5 की बात करें तो 5 पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ये जी आ जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आर आ जाएगा और ये टी हो जाएगा। तो वो कह रहा है टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो टी की जगह ई आ गया, आई की जगह जी आ गया और जी की जगह आई आ गया, ई की जगह आर आ गया, 3 2 5, टी की जगह पर ई आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो तो कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा घा कोई नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका आप जवाब दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपका, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यशपाल आर्य हो जाएगा। क्या? यशपाल आर्य हो जाएगा। गा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान से, उड़ीसा से। तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा कर्क रेखा जो गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा। क्या? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, मतलब जो ये ऑप्शन है ये इससे नहीं गुजरती है। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। बैजनाथ में, गरुड़ में, कौसानी में या सोमेश्वर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बैजनाथ में। किसमें? बैजनाथ में। का ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी लदिया नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लदिया नदी हो जाएगी। गा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है वो कब के हैं ये आपको बताना। तो ये है आपके 6वीं सदी के, 6वीं सदी ईस्वी के। ए ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था। तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था तो महारानी कर्णावती ने बसाया था। महारानी कर्णावती के नाम पर बसाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये घड़ी का क्वेश्चन है, एक क्लॉक एंड का, इसको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 समस्या आकृति को 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें भाई क्या हो जाएगा? इसमें उसने कहा कि इस श्रृंखला को जारी रखे समस्या आकृति। तो ये इधर आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे, फिर ये उल्टा हो गया, फिर इसे ये सीधा हो जाएगा और सीधा होने के बाद में फिर इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका खा ऑप्शन हो जाएगा। खा वाला, ये वाला जो है ये करेक्ट इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता हावड़ा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपके 20 मार्च 2002 को। कब किया गया था? 20 मार्च 2002 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आपको जवाब देना है। तो ये तो आपको पता होगा कब किया था? 1815 में की थी। 28 दिसंबर 1815 को की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1815 को की थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है गंगा प्रवाह प्रणाली, रामगंगा, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा प्रवाह प्रणाली। का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है। चौथी,
पाँचवीं, सातवीं, छठवीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका छठवीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छठवीं हो जाएगा। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2022 तक रखा था। कब तक? 2022 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंधौर अभयारण्य स्थित है। नंधौर अभयारण्य, अब अभयारण्य देखें तो वर्तनी की दृष्टि से इन्होंने अशुद्ध लिखा है। ठीक है, आपको शुद्ध शुद्धि भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में हो जाएगा। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। भारत का महापंजीकार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ये गा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं राजीव नयन बहुगुणा, डॉक्टर खड़क सिंह वल्दिया, डॉक्टर कमल जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। आगे बढ़ते हैं। EMI का पूर्ण रूप है EMI। तो EMI का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस खा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये लिंगार्ड के द्वारा, मतलब डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। गा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो देखो, अनुसूचित जाति से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 338 है, लेकिन अनुसूचित जनजाति से जो संबंधित है वो कौन सा आपका? अनुच्छेद 338A है। अनुच्छेद 338 मतलब खा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। देहरादून में, कोटद्वार में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोटद्वार में। कहाँ पर? कोटद्वार में। खा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? अच्छा जी, देखते हैं। राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो ये तो चला राज भाई साहब दक्षिण की ओर चले, यही तो है दक्षिण की ओर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वो क्या है? जब दक्षिण की ओर आ गया, अब उसका इधर है, अब वो बाईं ओर, तो अपना बायां, इसका बायां किधर होगा? इस तरफ बायां होगा। तो बाईं तरफ कितनी किलोमीटर चला? तो ये तो चला था 6 किलोमीटर, ये चला 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब 5 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर इधर की। तो अब उसका मुंह किस दिशा में? अब उसका जो मुंह है भाई साहब वो किस दिशा में है? वो तो है उत्तर की दिशा में। कब है? किधर की तरफ है? वो है आपका उत्तर की दिशा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये वाला जो गा वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं पातच, बकरवाल, पालसी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी कुछ कहते हैं। डी ऑप्शन, ये ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कूजा एक्ट का संबंध है वन संरक्षण से, महिला संरक्षण से, शराबबंदी से, भूमि बंदोबस्त से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि बंदोबस्त से। क्या? भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत सरकार का संघीय सरकार का भाग नहीं है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सौर ऊर्जा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा मंत्रालय। ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आटागाड़ सहायक नदी है पिंडर नदी की, यमुना नदी की, अलकनंदा नदी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पिंडर नदी के। क्या? पिंडर नदी के का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को दर्शाती है? तो सिंह और बाघ जो है वो सब क्या है? पशु ही तो है। सिंह और बाघ जो है वो क्या है? पशु ही तो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो भाई ये वाला गा वाला करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल सीधी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। 6 से 11 हुआ तो कितना जुड़ा है? 11 जुड़ा है। 11 से 39 हुआ तो 11 दूनी 22, 7 दूना, ये इसमें 22 जुड़ा है। 39 में फिर कितना जोड़ेंगे? 33 जोड़ेंगे। तो 39 में अगर 33 जोड़ेंगे, 9 3 12 2 हासिल लगा, 3 3 1 7, तो वैसे 72 में आप 44 जोड़ दो। 4 2 6 7 4 11, कितना हो गया? 116 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? गा ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जो इसका गा ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मोनाल पच्छी, चंद्र सिंह गढ़वाली, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। ये है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का रेणुकी देवी मेला लगता है उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा में, देहरादून में। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा आपका जिला उत्तरकाशी में। किसमें? जिला उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। डेनियल विल्सन को, स्टीव हर्वर्ट को, पी विंडम को, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए। तो 87 का जो आंसर वो हो जाएगा का पी विंडम को। किसको? पी विंडम को। गा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का, इसको आप कर लीजिएगा। उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना की थी महारानी गुलेरिया ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, मुंशी राम जी ने, या महाराज नीम करोली बाबा जी ने। तो इन्हें 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीम करोली बाबा जी ने। घा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था वो था मानसा। क्या था? मानसा। घा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 2017 में। कब? अगस्त 2017 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, गुत्तू टिहरी गढ़वाल में, रानीखेत अल्मोड़ा में, या झाझरा देहरादून में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिर टिहरी गढ़वाल में, गुट्टू टिहरी गढ़वाल में। आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 ईस्वी को किस देश में संपन्न हुआ? भारत में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? केवल लोकसभा को, संसद के दोनों सदनों को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर भारत के महान्यायवादी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों को। किसको? संसद के दोनों सदनों को। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? ये जारी करता है आपका कौन? यूएनडीपी, संयुक्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो हिमानी द्वारा नहीं बनती है, नहीं बनती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वी आकार की घाटी। क्या? वी आकार की घाटी। खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। 1857 की क्रांति के समय, सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी रैमजे। क्या? हेनरी रैमजे। का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री महंत नारायण दास, श्री महंत हरदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री महंत इंद्रेश चरण दास। क्या? श्री महंत इंद्रेश चरण दास का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? ठीक है, इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क, वफालिया वाल फ्लावर मतलब फूलों की घाटी। मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि फूलों की घाटी को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया? इसका आपको जवाब देना है। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन एवं अली अहमद साबिर का।
तो क्या हो जाएगा, खा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बीपीडीओ वीडियो का जो पेपर 2021 दिसंबर में हुआ था उसके 100 क्वेश्चन का मैंने आपको ये एक सोल्यूशन दिया है। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ये उत्कृष्ट प्रकाशन की जो पुस्तक है, उत्कृष्ट प्रकाश प्रकाशन की जो पुस्तक है उससे मैंने इनको उठाया था। ठीक है, तो चलिए अब आप सब लोग हमारी मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धीरे धीरे आपकी और बहुत सारी क्लासेस आने लगेंगी और मैं एसएससी सीजीएल की मैथ की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, तो उसको क्लास को जरूर करिएगा जो लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।